अभी सोचा है कि एक इतनी बड़ी मशीन जिसमें अरबों पुर्जे हों और वो सब मिलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चला रहे हों। सुनने में किसी कल्पना जैसा लगता है ना, है ना? पर ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है हमारे भारत की शासन प्रणाली की। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी रूल बुक है, वो कौन सी नियम पुस्तिका है जो 14 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के इस इतने बड़े देश को एक साथ बांध कर रखती है, उसे एक दिशा देती है। और इसका जवाब सिर्फ एक दस्तावेज में है, एक ऐसी किताब जिसे हम कह सकते हैं सर्वोच्च नियम पुस्तिका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। और देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये देश का सुप्रीम लॉ है, सर्वोच्च कानून। यही वो दस्तावेज है जो तय करता है कि सरकार के अलग-अलग हिस्सों की क्या शक्तियां होंगी, वो कैसे काम करेंगे और उनके कर्तव्य क्या है। मतलब ये एक पूरा फ्रेमवर्क सेट करता है। और एक बड़ी दिलचस्प बात, हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड लिखा हुआ संविधान है। इससे पता चलता है कि इसे बनाते वक्त कितनी गहराई से हर एक पहलू पर सोचा गया था। तो सवाल ये है कि ये संविधान, ये रूल बुक सरकार को चलाती कैसे है? असल में ये पूरा सिस्टम 3 मजबूत पिलर्स, 3 स्तंभों पर टिका है, जो मिलकर सरकार का इंजन चलाते हैं। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पिलर है विधानमंडल, यानी हमारी संसद। इसका काम है कानून बनाना। मान लीजिए सड़क सुरक्षा का कोई नया नियम बना। अब दूसरा पिलर आता है कार्यपालिका, मतलब सरकार। इसका काम है उस कानून को लागू करना, जैसे ट्रैफिक पुलिस उस नए नियम को तोड़ने वालों का चालान काटेगी। और फिर है तीसरा और बहुत जरूरी पिलर, न्यायपालिका। ये देखती है कि बनाया गया कानून संविधान के हिसाब से सही है या नहीं, और अगर कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाती है। ठीक है, तो ये 3 पिलर्स हैं, कानून है, सब कुछ है। लेकिन एक मिनट, ये पूरी की पूरी व्यवस्था, ये पूरा सिस्टम आखिर बनाया किसके लिए गया है? किसकी सेवा और सुरक्षा इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है? और इसका सीधा सा जवाब है भारत का हर एक नागरिक। और इस पूरे सिस्टम का जो दिल है ना, वो है हमारे मौलिक अधिकार। एक तरह से ये हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड का काम करते हैं। और ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को मिले हैं, बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। सच कहूं तो यही हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद हैं, असली ताकत हैं। तो अब एक और सवाल मन में आता है, अगर किसी के इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे या कोई कानून तोड़ा जाए, तो फिर क्या होता है? सिस्टम कैसे काम करता है? बस यहीं पर हमारी न्याय प्रणाली, हमारी जुडिशरी एक्शन में आती है। इसका काम ही यही है कि ये सुनिश्चित करे कि हर किसी को इंसाफ मिले। तो ये न्याय का सफर काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है FIR, यानी पुलिस में शिकायत दर्ज कराना। इसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है, सबूत इकट्ठा करती है। फिर मामला जाता है कोर्ट में, जहां दोनों पक्षों को सुना जाता है, दलीलें पेश होती हैं, और आखिर में कोर्ट सारे सबूतों और कानूनों के आधार पर अपना अंतिम फैसला सुनाती है। तो अब आखिर में ये पूरा इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये हमारे लिए मायने क्या रखता है? इसका असली महत्व कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांतों में छिपा है। और ये सिद्धांत अकेले काम नहीं करते, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कानून का शासन, इसका मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई भी कानून से बड़ा नहीं। फिर शक्तियों का बंटवारा, जो ये पक्का करता है कि ताकत किसी एक के हाथ में ना चली जाए, और इन सब का एक ही मकसद है, हर एक नागरिक के अधिकारों और उसकी आज़ादी की रक्षा करना। तो ये कागज पर तो एक बहुत ही शक्तिशाली, एक मजबूत ब्लूप्रिंट लगता है ना? लेकिन असली सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है कि ये संरचना, ये पूरा आर्किटेक्चर असल दुनिया में हमारे इतने विविध, इतने आधुनिक देश की जो मुश्किल चुनौतियां हैं, उनका सामना कैसे करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की हर रोज परीक्षा लेता है।